जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी सोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसको मुझसे शादी करने के लिए तैयार होनी चाहिए। उसे अभी क्या भी प्रकट करो। अरे टप्पू, ये क्या कर रहे हो? कोई नया योगासन है? नहीं पोपट अंकल, ये कोई योगासन नहीं, हास्यसन है, जादूसन है। सब टीवी पर नई सीरियल आ रही है, जिनी और जूजू, और मैं जिनी की तरह जादू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, उसका प्रोमो मैंने भी देखा था। बहुत अच्छा प्रोमो था, जिनी और जूजू। लेकिन टप्पू बेटा, दुनिया में जिनी जादू ऐसा कुछ नहीं होता। जिनी होती है। पोपट अंकल, वाओ जिनी दीदी अब लाइव प्रकट हो गई। हाँ टप्पू, तुमने इतने मन से मुझे याद किया और जो भी ऑफिस में था और मैं भी फ्री बैठी हुई थी, इसलिए मैं आप प्रकट हो गई। थैंक यू जिनी दीदी। जिनी दीदी, मेरा मतलब है जिनी, तुम्हें मिलकर मैं और टप्पू बहुत खुश हुए। भाई आज से दुनिया में जिनी जादू नहीं होते, ये बात मानना कैंसल। तो टप्पू बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जिनी दीदी, ऐसे तो मेरी सारी डिमांड मेरी फैमिली पूरी करती है, गलत डिमांड मुझे करनी नहीं है। पढ़ाई में मैं अपने मेहनत से पास होना चाहता हूँ, तो मेरी बस एक ही विश है, सभी गोकुलधाम वासी हमेशा हंसते रहे, टेंशन फ्री रहे। देखो टप्पू, गोकुलधाम वासी खुश रहे, ये डिमांड मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन गोकुलधाम वासी टेंशन फ्री रहे, ये तो विधाता भी चेंज नहीं कर सकता। जिनी, तुम और किसी की टेंशन दूर करो ना करो, लेकिन तुम्हें मेरी टेंशन दूर करनी पड़ेगी। अपने जादू से मेरी शादी करा दो। मेरे लिए लड़की ढूंढ कर लाओ, अभी के अभी, इसी वक्त। देखो पोपट भाई, ये तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है ना। देखो जिनी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, अपने भाई की ये विश तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और अगर तुम मेरे लिए लड़की ढूंढे बिना यहाँ से चली गई तो मैं अपने जल का त्याग कर दूंगा। पोपट भाई, अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। एक लड़की है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे कोई भी प्रॉब्लम हो चलेगा, एक उम्र के बाद प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं देखा जाता। बस वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होनी चाहिए। उसे अभी क्या भी प्रकट करो। हाय मिनी। हाय जिनी। जिनी दीदी, कहाँ है मिनी आंटी जो पोपट अंकल की वाइफ बनेगी? ये रही। कहाँ है भाई? अरे ये रही, मेरे सामने खड़ी है। हाय टप्पू के अंकल। देखा? अरे जिनी, मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ये मिनी दिखाई क्यों नहीं दे रही? पोपट भाई, मैं समझाती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप मिनी के साथ रह सकते हो, वो आपके साथ शादी भी करेगी, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। और देखो, एक तरीके से अच्छा भी है ना। दुनिया में मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ के झगड़े किस वजह से होते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ नहीं करता है, तो आपको उसकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अच्छा है ना? वाह पोपट अंकल, यू आर सो लकी। अरे क्या लकी, एक नंबर का अनलकी हो भाई। भाई अगर वो मुझे दिखाई नहीं देगी तो मेरा घर संसार कैसे चलेगा? समझो शादी के बाद वो कभी मेरे लिए खाने का प्लेट लेकर आएगी तो मुझे क्या हवा में सिर्फ लटकती हुई प्लेट दिखेगी? मुझे उसके साथ सुबह उठकर चाय पीने का मन करेगा, बातचीत करने का मन करेगा, तो गैलरी में सिर्फ चाय का कप लटकता हुआ दिखेगा, वो नहीं दिखेगी। समझो किसी दिन मैं उसके साथ मार्केट में सब्जी खरीदने जाऊंगा तो मेरे साथ मार्केट में सिर्फ वो थैली चलेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो चीटिंग है। ओके, रुको। ओह टप्पू, कितनी खूबसूरत है तेरी मिनी आंटी। थैंक यू जिनी, थैंक यू। हम आज ही शादी करेंगे। हाँ पर पोपट अंकल, आप कहाँ हो? हाँ टप्पू के अंकल, आप कहाँ गायब हो गए? मैं आप लोगों के सामने ही तो।
टप्पू के अंकल आप कहाँ हो सामने? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पोपट भाई सॉरी, मैंने आपसे कहा था ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको मिनी को देखना था तो अब आप मिनी को देख सकते हो, लेकिन मिनी आपको नहीं देख पाएगी, ये तो प्रॉब्लम है। नहीं नहीं कैंसिल करो, मैं और मिनी दोनों एक दूसरे को दिखाई देना चाहिए। हाँ दीदी, पोपट अंकल दिखाई दे ऐसा जादू करो। तो टप्पू मैं ऐसा करूंगी तो मिनी गायब हो जाएगी। हाँ हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? चलेगा चलेगा पोपट अंकल, आप दिखाई दे ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ? मतलब आप दिखोगे तो कभी ना कभी बिक ही जाओगे। मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी से तो आपकी शादी हो ही जाएगी, जिसे आप देख सको, वो आपको देख सके और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। हाँ जिनी, ओ जिनी, प्लीज प्लीज मुझे हाजिर करो अपने जादू से। अच्छा ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ये गायब? ओह, फिर से शादी के मामले में मेरा बैड लक। पोपट भाई, जादू से कभी किसी को प्यार या जीवन साथी मिला है क्या? और जादू तो सिर्फ भगवान के हाथ में। जहाँ तक मेरे जादू का सवाल है, अपने जादू के सहारे मैंने कभी जूजू का प्यार पाने की कोशिश नहीं की। जीनी दीदी कुछ भी हो, आपका जादू सुपर्ब था। हाँ। थैंक यू। वैसे ये जादू तो कुछ भी नहीं है, ऐसे एक से बढ़कर एक धमाकेदार जादू आप देख सकते हो सब टीवी के शो जीनी और जूजू में, जो आ रहा है सब टीवी पे सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। जीनी दीदी हम जरूर देखेंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट जिनी। तो अब मैं चलती हूँ, जूजू के ऑफिस से वापस आने का टाइम हो गया है। ओके बाय। बाय बाय। जिनी जिनी जिनी, ये तो सपना था। जिनी गोकुलधाम सोसाइटी में आई है। अगर जिनी सच में मुझे मिल जाए और जादू से मेरी शादी करा दे तो? पोपटलाल, सपने देखने से शादियां नहीं होती, कुछ करना पड़ेगा, सच में कुछ करना पड़ेगा। वाह अंजलि वाह, क्या खाना खिलाया तूने भाई, वाह। सच? क्या? थैंक यू तारक। काश कभी जीवन में मैं भी ऐसा कह सकता। What do you mean by that, तारक? क्या खिचड़ी खिलाती हो अंजलि यार, कभी तो कुछ ढंग का खिला दिया करो लाइफ में। आपकी सेहत का कितना ध्यान रखती हूँ मैं। अरे भाई मेरी सेहत का नहीं, मेरे टेस्ट का ध्यान रखो। मेहता साहब, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है? आपको कैसे पता चला कि मुझे प्रॉब्लम है? तुम्हारा चेहरा घड़ी हो गया है। मतलब 12 बजे हुए हैं चेहरे पे। बोलो बोलो क्या समस्या है? अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, क्या बताऊं आप लोगों को, आजकल ख्यालों में सपनों में मुझे सिर्फ शादी शादी नजर आती है। देखिए मेहता साहब, आप जेठालाल के फायर ब्रिगेड हैं ना, आज से आप मेरे भी फायर ब्रिगेड बन जाइए अरे और मुझे कुंवारेपन के कुएं से निकालकर विवाहित जीवन के महासागर में तैराने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। अब जरा इसे हिंदी में भी समझाइए, क्या कहा आपने? आप जल्द से जल्द मेरी शादी करा दीजिए। असंभव। मतलब असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में पोपटलाल। हाँ। तुम जैसे लोगों की भी शादियां होती ही हैं। तुम जैसे से क्या मतलब है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब सबकी शादी होती है तो तुम्हारी भी होगी, जरूर होगी। पोपटलाल भाई, एक न एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। हाँ होगी, मेरी शादी होगी, लेकिन कब होगी? तारक, आपके ऑफिस में पोपटलाल भाई के लायक कोई लड़की हो तो देखिए ना। हाँ एक लड़की है तो। अच्छा, तो जल्दी से बात चलाइए उसे। पर मैं उसे जानबूझ के कुएं में नहीं धकेल सकता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें कुएं में नहीं धकेल सकता पोपटलाल। अरे मेहता साहब, मैं कुएं में गिरने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, अभी तो आपने कहा पोपट भाई कि आपको कुएं से बाहर निकलना है। हाँ। ओ अंजलि भाभी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेहता साहब, आप जल्द से जल्द इस लड़की से मेरे बारे में बात कीजिए और मेरी शादी फिक्स करा दीजिए। नहीं पोपटलाल, उससे नहीं कर सकता तुम्हारी शादी की बात, दिक्कत है। लड़की में कोई दिक्कत है? हाँ, अगर उससे तुम्हारी शादी हुई तो जिंदगी भर मेरी तरह दुखी रहोगे। अरे लड़की अंजलि की तरह डाइटिशियन है, डाइट फूड खाना पड़ेगा सारी जिंदगी। अरे चलेगा मेहता साहब, चलेगा। मैं पिछले जन्म का कर्म समझकर डाइट फूड भी बर्दाश्त कर लूंगा। क्या? सॉरी अंजलि भाभी, वो शादी के बारे में जरा सुना ना तो मैं उत्साहित हो गया था। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। बैठिए। हाँ नहीं तो। देखो पोपटलाल, प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि लड़की को किसी एनआरआई से शादी करनी है। हाँ तो मैं हूं ना एनआरआई। कैसे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
नहीं नहीं, असल में उसे नॉन रेजिडेंट इंडियन से शादी करनी है, नॉट रिक्वायर्ड इंडियन से नहीं। मेहता साहब ये मजाक का वक्त है। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो।